अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरन पाकिस्तान की फर्म से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के हवाले से और उनके हवाले से कि लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने क्या तैयारी की है। और सुनने में ये आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक और लाल मस्जिद की तारीख जो है वो दोहराना चाह रहे हैं। मुसल्ला उनकी जो लोग हैं, मुसल्ला जो जत्थे हैं उनके, उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये मामले तमाम मामलात हैं। क्या आगे आने वाली जो है पीडीएम का जो मुस्तकबिल क्या हो सकता है, सेनेट इलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आज हम इस्लामाबाद से सीनियर सहाफी अतर काज़मी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। सर बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है, मौलाना साहब की पार्टी के अंदर से जो है वो बगावत होना शुरू हो गई है। उसका गुस्सा जो है वो पाक आर्मी पे निकाल रहे हैं, बजाय कि उनको चाहिए था कि खान साहब की सियासत को तनकीद, खान साहब की जो वीक पॉइंट हैं उनको निशाना बनाएं। क्या लगता है, क्या ये इस अपने जो मकासद हैं उनमें कामयाब हो पाएंगे मौलाना साहब? देखिए, आपके जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया, इसके दो हिस्से हैं। एक तो वो हिस्सा है कि उनकी जमात के अंदर जो सूरत हाल है। दूसरा आपने कहा कि आर्मी को उन्होंने टारगेट किया, आर्मी के ऊपर उन्होंने तनकीद की। अभी हालिया अरसे में हमने ये देखा है, बल्कि बहुत अरसे से हम ये देख रहे हैं मीडिया के ऊपर, आर्मी जो है वो इजी टारगेट है। जिसको कुछ नहीं मिलता वो आर्मी के ऊपर निशाना लगा देता है, वो आर्मी को क्रिटिसाइज करता है, वो जनरल बाजवा को बुरा भला कहता है, वो आईएसआई चीफ को बुरा भला कहता है, और फिर पूरी दुनिया में जाके ये शोर मचाते हैं कि पाकिस्तान का तो सारा निजाम ही आर्मी चला रही है। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी सियासतदान को कि वो एक लफ्ज भी बोल दें किसी जज के खिलाफ, खड़े होना कहें किसी जज को। जब जज के खिलाफ बोलते हैं तो फौरन नाअहल हो जाते हैं। पर आर्मी के ऊपर सबका बस चलता है, इन सियासतदानों का भी चलता है। और छोड़ दें जी, ये किसी वकला के खिलाफ बयान दे दें, तमाम जो बार काउंसिल्स हैं वो इन पे पाबंदी लगा देंगे कि आप किसी अदालत में नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी ये देते हैं। जो मुल्क के मुहाफिज हैं, जो सरहदों के मुहाफिज हैं, वो इनको नहीं रोकते कि आप मुल्क में ना आइए। और मुल्क में भी रहते हैं, यहाँ पे सियासत भी करते हैं और रियासती अदारों को बुरा भला भी कहते हैं। तो ये तो इन्होंने एक अपनी सियासत बना ली है। और ना सिर्फ ये सियासतदान, जो दीगर तजियाकार हैं, जो इस किस्म की ट्वीट्स करते हैं, इस किस्म के इशारे देते हैं कि मुल्क में सारा निजाम आर्मी चला रही है, और सारा दिन आर्मी को वो बुरा भला कहते हैं। वो आपने भी देखे होंगे वो किस किस्म के तजियाकार हैं। वो जनाब कभी टीवी पे बैठ के ऐसे, कोई बात कर रहा तो ऐसे, मतलब कि उनको वो हजम नहीं हो रहा होता कि हम किस तरीके से जो है इस अदारे को टारगेट करें। तो वो उनका मकसद ही ये है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर फौज सब कुछ यहाँ पे कर रही होती तो मौलाना या उनकी जमात की ये जुर्रत ना होती कि वो फौज के खिलाफ इस किस्म का बयान दें। और यही हाल दूसरी जमातों का भी है। अब आपने उनकी अपनी जमात का जिक्र किया कि उनकी अपनी जमात में बगावत है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। देखिए नसीर, ये जमहूरियत है। कोई भी जमहूरी जमातें हैं, वो कोई किसी की खानदानी जमात तो है नहीं है। ये तो सब कहते हैं ना कि जी हम जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं, हमारा टोटल मकसद मुल्क के अंदर जमहूरियत लेके आना है। तो फिर तो जमहूरियत में तो इख्तलाफ होता है। अपने अंदर इनकी हालत ये है कि कोई छोटा सा इख्तलाफ करे, चाहे वो कितना भी सीनियर मेंबर हो, उसको ये रातों रात निकाल देते हैं। और मुल्क के अंदर ये कह रहे हैं हम जमहूरियत लेके आएंगे। जो लोग नस्ल दर नस्ल अपनी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं लेके आ सके, क्या मौलाना फजल रहमान को किसने इलेक्ट किया है? अपने वालिद की वजह से सिलेक्टेड है ना। मरियम बीबी कहां से इलेक्ट होके आएंगे, बिलावल कहां से इलेक्ट होके आया है? ये सब लोग अपने खानदानों की वजह से ये सारा निजाम चला रहे हैं ना। आप एएनपी को देख लें, उसमें भी यही हालत है। पाकिस्तान में मासवाइज जमात इस्लामी के कहां पे रियल लीडरशिप सामने आई है? जमात इस्लामी से आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप कह सकते हैं उनकी सियासत से आप उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो एक वाहिद जमात है जहां पे ग्रास रूट नीचे से उठ के एक बंदा आके जमात का सरबराह बनता है। बाकी किसी जमात में ऐसा नहीं है। पीटीआई ने थोड़े बहुत इलेक्शन वगैरह कराए, पर पीटीआई में भी आपको पता है कि खान साहब बढ़ जाएंगे, पीछे क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये हालत है इन लोगों की, मौलाना साहब की अपनी जमात की। और बातें वो ये करते हैं कि वो जनरल बाजवा को बुरा भला कह रहे हैं। अब आप जर्फ उनका चेक करें, जिनके पास इतनी पावर है वो इनको कुछ नहीं कहते। खुद इनको इनके अपने लोगों ने थोड़ा सा कहा तो इन्होंने निकाल दिया। तो ये तो इनकी फ्रस्ट्रेशन है। अब इनका कहीं पे और जोर नहीं चल रहा, तो वो आर्मी पंचिंग बैग है, बस उस पर तनकीद करो, उस पर मलबा डालो। मुल्क में भी मकबूल होगा कुछ लिबरल लोगों में, और बैरून मुल्क भी आपका बयानिया मकबूल होगा। तो इसीलिए ये लोग ये कर रहे हैं। अच्छा, काजमी साहब, क्या जो इनकी पार्टी के अंदर बगावत हुई है, एक तो ये पूछना है कि क्या उससे जो इनकी अभी सदारत है उसमें वो कितनी ताकत रहेगी, क्योंकि पहले इनके इस तरह नहीं था। जब से ये मौलाना शिरानी साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब हमने देखा, और बाकी जो
इनके जो अकाबरी में से जो इनके खिलाफ उन्होंने कहा है कि ये खुद सिलेक्टेड है, इमरान खान साहब सिलेक्टेड नहीं, उनको कहते हैं ये खुद सिलेक्टेड है। उसके बाद एक तो इनकी जो सदारत के हवाले से है, इनकी जो वहां की पोजीशन है वो किस हद तक कमजोर हो सकती है। दूसरा सर, क्या ये लास्ट टाइम जो हमने देखा है इस्लामाबाद में ये धरना लेके आए और नाकामी के साथ वापस गए हैं, क्या ये उसका बदला तो नहीं लेना चाह रहे? देखिए मौलाना साहब को देखिए इस वक्त ज्यादा गुस्सा जो है ना अपने इत्तेहादियों पे है, अब फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और लोग पहले भी बार बार कह रहे थे कि देखिए ये हमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है और लोगों को ये समझने की जरूरत है, ये कोई नजरियाती इत्तेहाद तो था नहीं कि जिस इत्तेहाद ने कोई गोल अचीव करना है और वो सेल्फलेस है, उसका अपना कोई मफाद नहीं है। ये तो मफाद परस्तों का एक टोला है जो अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए छुरी पीछे रख के दूसरे के साथ खड़ा है। जहां पे इनको मौका मिलेगा ये दूसरे की कमर में छुरी घोंप के अपना मफाद पूरा कर लेंगे। तो ये इनको भी पता था कि ये मफाद परस्तों का टोला है, लेकिन मौलाना की जो हालत है ना वो इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हालांकि अक्सर लोग कहते हैं कि वो बड़े जीरक सियासतदान है, उन्होंने बड़ी सियासत की। देखिए वो और वक्तों की सियासत थी जहां पे आपने एक छोटा सा प्रेशर ग्रुप बना लिया, कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप ले ली, मिनिस्टर्स इनक्लेव में बंगला ले लिया। अब वो दिन नहीं है। तो मेन मसला वो है कि वो ये समझ नहीं रहे कि आपकी ये ब्लैकमेलिंग से तो ना तो रियासत ब्लैकमेल होगी ना हुकूमत ब्लैकमेल होगी। तो उनको प्रॉब्लम ये है, अगर आज इनको हुकूमत में शामिल होने की दावत दी जाए तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ ये शामिल हो जाएंगे। तो उनका मसला ये है कि वो इक्तदार से जो अलहदा हुए हैं। जहां तक पीडीएम का ताल्लुक है, पीडीएम का जो गढ़ था जहां पे नवाज शरीफ साहब के पता नहीं 10-11 एमएनए हैं और कितने ज्यादा एमपीए हैं और 2 घंटे के 2 घंटा भी नहीं 1 घंटे की मुसाफिर पे आप लाहौर के आगे पीछे देख लें कितने इनके एमएनए हैं, कितने एमपीए हैं। वहां पे लाहौर में ये कितने लोग इकट्ठे कर सके, उसकी क्या वजह है कि इनका बयानिया जो है वो अवाम में मकबूल नहीं है। इन लोगों ने अपना ही वो एक माहौल सा बनाया हुआ है, उसी के अंदर ये एक दूसरे को मुबारकबादें देते रहते हैं कि जी हम बड़े कामयाब हो गए। तो ये इनकी जो तहरीक है गवर्नमेंट के खिलाफ वो तो कम्प्लीटली कम्प्लीटली नाकाम हो गई। अच्छा सर, एक तो जिस तरह आपने जिस तरफ आपने इशारा भी किया मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो हमारी इतलात है उनके मुताबिक लाहौर की कोई सदारत संभालने के लिए तैयार नहीं हो रहा। खासतौर पर जिस तरह फौज को तनकीद का निशाना बनाया मियां साहब ने, फिर उसके बाद मरियम साहबा ने देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं मौलाना साहब के साथ जिस तरह के जो लोग हैं, आपको क्या लगता है जब वो आएंगे तो क्या खुदा न खास्ता दोबारा फिर कोई सना लाल मस्जिद टाइप या इस तरह की कोई खूनरेजी का है, हो सकता है अंदेशा? क्योंकि मौलाना साहब पूरी कोशिश करेंगे किसी तरीके से हुकूमत चल जाए, गिर जाए, कोई और आके जो ताकत वो काबिज हो जाए, ना वो इक़्तिदार में रहे खान साहब, कम से कम अगर हम नहीं है तो खान साहब भी नहीं रहे। देखिए ऑपोजिशन का तो ये दिल होगा कि हमें कोई इस किस्म का माहौल मिले, कुछ इस किस्म की बात हो, कोई इस किस्म का सानिया हो जहां से मोमेंटम बढ़े। आपको याद होगा कि जो तहरीकें होती हैं, आप अगर पीछे चले जाएं अयूब खान के दौर में भी, जब भुट्टो साहब, आपको पता है अयूब खान के इंतहाई करीबी थे, बल्कि सियासत में भुट्टो साहब को लेके भी अयूब खान आए थे, उनके वजीर खारजा थे, बहुत उनके करीबी थे और पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं माशाल्लाह भुट्टो साहब। तो भुट्टो साहब ने जब अयूब खान साहब के खिलाफ तहरीक शुरू की थी, उसमें शुरू में इतनी जाननी, बाद में उसमें जो 1-2 किलिंग्स वगैरह हुई थी तो वो एक बंदे का जनाजा लेके चले थे और साथ उन्होंने वो लाशों पे सियासत की थी। तो वहां से लाशों पे सियासत शुरू हुई थी जो भुट्टो साहब ने शुरू की थी। तो लाशों पे सियासत तो आपको पता है बड़ी कामयाब होती है। तो इनका भी दिल तो होगा कि कुछ इस किस्म की हरकत हो, लेकिन हालात ऐसे हैं और मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है, हमारी दुआ है कि कोई भी इस किस्म का सानिया ना हो। मदरसों के जो बच्चे हैं जिनको लाया जाता है, टोपियां उन्होंने पहनाई हुई, वो परेड कर रहे होते हैं और वो इस तरह कर रहे होते हैं कि जैसे उनका अपना आर्मी चीफ है। वो आके नारे लगवाता है, पहले उसने अजीब सी वो टोपी पहनी हुई, कुछ समझ नहीं आती कि मौलाना साहब ने अपनी फौज बनाई हुई है। तो वो जो इसको पंजाबी में कहते हैं ना, टिड्डुम पूरे सदर बने हैं मौलाना साहब मुल्क में, ठीक है कि नहीं। तो वो उन्होंने अपना पूरा कमांडर इन चीफ बने हुए हैं वो। तो वो जो है मतलब कि बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होगी अगर इस किस्म की कोई बात हो। लेकिन जिस किस्म की आवाजें उनकी जमात के अंदर से आई हैं, जिसका जिक्र आपने किया है, सीनियर उनके जो रहनुमा है वो जो बातें कर रहे हैं उसका असर पड़ेगा। अब मौलाना के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो मदरसे के बच्चों को ला के ब्लैकमेल करें और हुकूमत को जो है वो कोशिश करें कि अपनी उनसे कोई मुतालबात मनवाए। मेरा नहीं ख्याल, अगर वो आते भी हैं जिस तरह लास्ट टाइम आए थे, अगरचे कि हमारे कुछ सहाफी उनकी वर्दियां पहन के जलसों में भी चले गए और कहते थे मौलाना एक नहीं 3 इस्तीफे लेके जाएगा।
अभी वो दोबारा आजकल इंटरव्यू करके मौलाना को बड़ा पंप करा रहे हैं। तो जितनी उनकी सुबकी पहले हुई थी उन सहाफियों की भी और मौलाना की भी इस दफा भी उससे ज्यादा होगी, इसलिए कि कुछ चीजें जो है उसके ऊपर अल्लाह ताला की जो जात है वो उसका कंट्रोल है, बल्कि दुनिया के तमाम चीजों के ऊपर अल्लाह ताला की जात का कंट्रोल है। तो एक प्लानिंग उसने भी की होती है। तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला की जो प्लानिंग पाकिस्तान के लिए है वो अच्छी हो, हमारे मुल्क के लिए अच्छी हो, आने वाले दिनों के लिए अच्छी हो और हमारा मुल्क तरक्की करे। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान की फोरम से आपसे इजाजत चाहता, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।